अब ये तो अच्छी बात हो गई कि मैंने वीडियो लेट बनाने का फैसला किया, क्योंकि अगर हम जल्दी वीडियो बना लेते तो एक तो तफसील में बात कर नहीं पाते, और दूसरा सबसे बड़ी न्यूज़, ग्लेन मैक्सवेल इज इन PSL 2026. Big shout out to Hyderabad Houston Hawks. So welcome back to another video. You guys watching Rahim Ali Facebook page and YouTube channel. आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे PSL 2026 के ऑक्शन के बारे में डिटेल्ड में। लंबी वीडियो होने वाली है ये, डिटेल्ड में बात करेंगे सारे फ्रेंचाइजेस के ऑक्शन में उन्होंने क्या प्लेयर खरीदा, रिटेन किन किन को किया, और साथ ही साथ डायरेक्ट साइनिंग किस किस की है। रिटेंशन वाली वीडियो में हमने डिटेल में बात कर ली थी, तो रिटेंशन में हम हल्कात रखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़े प्लेयर्स की जिन्हें PSL ने हाईलाइट दी अपने सोशल मीडिया पे। दूसरा, कौन से प्लेयर डायरेक्ट साइन हुए और कितने के साइन हुए, क्या वो वर्थ रखते हैं उतने। तो सबसे पहले हम जाएंगे सियालकोट स्टेलियंस के ऊपर, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक बेहतरीन न्यूज़ बताना चाहता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ है। Biggest deal in the history of Pakistan cricket. PSL franchise is interested in buying the PSL media rights for 64 million for the 2026 to 29 cycle. So कोई एक फ्रेंचाइज है जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला है कि मीडिया राइट्स हमें दे दें। अब ये कौन सी फ्रेंचाइज है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये हैदराबाद है या तो कराची है। मुझे एज अ कराची फैन मुझे नहीं लगता है वो कराची है, मुझे लगता है वो हैदराबाद है। और हैदराबाद सियालकोट की बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से इसलिए है। इंडस्ट्री बोले तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंडस्ट्री बोले तो PCB, और बड़ी बातचीत स्टीव स्मिथ, लबुशेन, मैक्सवेल, ये जैम्पा तो पहले भी आ चुका है, लेकिन ये बड़े नाम एकदम से कैसे आ रहे हैं। ये PSL जो नया सीजन है ना, ये इसी वजह से तबाही होने वाला है। एक तो खुशी के 3 नई टीमें, ठीक है, बड़ा बुरा हुआ मुल्तान सुल्तान के लिए और उनके फैंस के लिए। मैं ताबिश का शो भी देखा था, उसमें किसी फैन ने बोला कि हमने क्या बिगाड़ा था, हम मुल्तान वालों की टीम चले गई। बड़ा अफसोस हुआ वो सुन के, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। ये तो आप अली तरीन को बोले भाई, उन्होंने जो पूरा ड्रामा किया था। तो ये 3 नई फ्रेंचाइज, उसके बाद उन फ्रेंचाइजेस के ओनर्स का ये फैसला लेना कि भाई अब हमने आवाम को वो देना है जो आवाम चाहती है, और फैंस को खुश कर दिया वो। और इस पूरे ऑक्शन में इन माई ओपिनियन जो विनर है वो है हैदराबाद। तो उसके ऊपर तो हमें डिटेल में बात करनी, क्योंकि हैदराबाद ने कोई कमाल प्लेयर्स ले लिए भाई। लबुशेंग डन एंड डस्टेड, अभी वीडियो मैंने देखी उसकी, उसने बता दिया कि मैं आ रहा हूँ भाई, हैदराबाद के लिए खेलूंगा। मैक्सवेल PSL ने अनाउंस कर दिया कि मैक्सवेल जो है हैदराबाद जो है उसने खरीद लिया, और मैक्सवेल आ रहा है हैदराबाद से खेलने वाला है। हैदराबाद इज़ वन ऑफ द इस वक्त रिचेस्ट फ्रेंचाइज ऑफ PSL में है। और उस उनके जितना भी काम सोफार देखा है, चाहे वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, चाहे वो लोगो हो, या फिर किट अनाउंसमेंट हो, या वो इवेंट जो उन्होंने किया हैदराबाद के अंदर, उनका विजन टूवर्ड्स के हैदराबाद में स्टेडियम बनाएंगे, हैदराबाद के लोगों को वो देंगे जो उनके क्रिकेट फैंस जो है चाहते हैं उनकी फ्रेंचाइज से। और फ्रेंचाइज को लेवल को और ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर हॉस्टन के अंदर नाम है हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स में, जो बहुत बड़ा ड्रामा भी सोशल मीडिया पे हुआ। लेकिन जो वो कमाल उन्होंने प्लेयर्स लेकर आ गए, उन्होंने वो प्लेयर्स लेकर आ गए जो PSL पिछले 10 सालों में किसी भी फ्रेंचाइज ने ऐसा किया नहीं। AB डिविलियर्स आया, 1 साल खेला चले गया। डेविड वार्नर आया, हेयर एंड देयर न्यूज़ आती रही, फिर वो आया, कराची ने लिया। अभी बड़ी अच्छी खबर ये हुई कि भाई कराची ने ख़रीद लिया। एंड बाय द वे डेविड वार्नर के सुनने में आया ये कि डेविड वार्नर ने कराची किंग्स को बोला कि भाई मुझे ऑक्शन में डाल दें आप, और अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स हसन अली वगैरह को आप रिटेन करें और मुझे खरीद लिएगा। अगर कोई और ख़रीदता है तो फिर मैं PSL नहीं खेल रहा। ये डेविड वार्नर ने कहा है। अभी एक उड़ती उड़ती खबर आई है मेरे पास, कुछ मैंने पॉडकास्ट देखे थे, उसमें कराची के जो इनसाइडर्स बैठे हुए थे तो वो बता रहे थे कि भाई डेविड वार्नर की लॉयल्टी टूवर्ड्स KK इट्स अनबिलीवेबली अमेजिंग, एंड दैट्स वाई एज अ फैन मुझे तो बड़ा खुशी हुई है सुन के। और मैं चाहता हूँ कि भाई सलमान अली आगा मुझे लग रहा है कि कप्तान होंगे कराची के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई डेविड वार्नर ही कैप्टन हो। चलिए जी, न्यूज़ मैंने बता दी है, अब हम चलते हैं डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ट्विटर देखेंगे, किसका? PSL का। हम देखेंगे कि PSL ने हाइलाइट्स में किसको लाइमलाइट दी है, क्या PSL की नज़र में वो लाइमलाइट किसको दे रहा है, क्यों दे रहा है, वो क्यों चाहता है कि भाई वो ये प्लेयर्स जो है इस फ्रेंचाइज का नाम ऊपर लेके जाएंगे। और अगर हम देखें तो एक बेहतरीन पोस्ट PSL ने डाला है, HBL PSL हिट द डिजिटल सीलिंग, मिलियंस टर्न टू विटनेस HBL PSL एंटरिंग अ न्यू एरा। जो हैशटैग न्यू एरा है ना, ये बिल्कुल सही
सही बनाया इन्होंने। प्लेयर ऑक्शन 2026 व्यूज ऑन लाइव स्ट्रीमिंग अक्रॉस पीएसएल एंड पीसीबी डीलर प्लेटफॉर्म। ओवरऑल 11.5 मिलियन लोगों ने ये ऑक्शन देखा है। मजा आ गया था मुझे भी ऑक्शन देख के। अब हम चलते हैं भाई, शुरू शुरू में तो इन लोगों ने जो है ना वो प्लेयर्स डाले हुए हैं कि भाई जिनका हमें पता था कि भाई रिटेंशन हो जाएगी, और बहुत सारे फ्रेंचाइजेस में लाहौर है, कराची है, उन्होंने काफ़ी हद तक प्लेयर्स के ऊपर लॉयल्टी दिखाई है। अगर हम कराची की बात करें तो भाई मीर हमजा हो गए, आपका क्या नाम है हमारे टेस्ट कैप्टन का, यार नाम भूल गया मैं, नाम भूल गया, शान मसूद है ना, और लाहौर जो है अपना हारिस शाहीन वगैरह पे इनकी लॉयल्टी है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लॉयल्टी इज देयर और होनी चाहिए, होनी चाहिए। एक और बड़ा अच्छा सवाल रेस किया था राशिद लतीफ़ ने, जो है ताबिश के शो में उसका जवाब दिया और बोला कि ये होना चाहिए। हालांकि राशिद लतीफ़ जो है वो पिंडी के साथ हैं अब काम, और जिस तरीके से वो कैमरे पे आके शो में लाइव ये बातें डिस्कस कर रहे हैं, और बाकी अहमद शहजाद और आमिर जो है हंस रहे होते थे कि इनका जो है काम खराब ना हो जाए, आप कैसे सवाल कर रहे हो। बड़ा अच्छा शो जा रहा है बाय द वे, मैं भाई डेली देख रहा हूँ, रमज़ानों में बहुत मज़ा आता है उसको देख के। तो राशिद भाई ने यही बोला कि भाई जो हमारे पीसीबी के जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको क्यों नहीं टीमों में जगह दी जाए, तो दी जाए। और ये पहले भी हमने बताया था, इफ्ती वासी भी कह रहे थे कि भाई नोमान को और आपका साजिद अली को क्यों नहीं पीएसएल में लिया जा रहा, ये क्या मसला है, लॉयल्टी क्यों नहीं है। अगर वो हैदराबाद उनको ले लेती, ठीक है वो टेस्ट प्लेयर है, लेकिन उनको मतलब कि जैसे होता है ना आईपीएल के अंदर भी होता है कि टेस्ट क्रिकेटर्स को भी, पुजारा को भी लिया टीम ने, आपका और भी दूसरे प्लेयर्स हैं, उनको टीम में लेते हैं, वो लॉयल्टी दिखाते हैं, उनकी फ्रेंचाइज है। ठीक है हमारे पास उतनी फ्रेंचाइज पहले नहीं थी, अब तो आ गई हैं, अब तो पैसा भी आ गया है, अब पूरी दुनिया के सामने आपने बता दिया कि भाई इतने करोड़ रुपए की टीमें बिकी हैं, तो अब तो ये वाला मसला भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, बेशक वो टेस्ट प्लेयर हो, वनडे प्लेयर हो, T20 प्लेयर हो, आप उनको कम से कम इन फ्रेंचाइजेस के अंदर ना ये एक रूल दे दें कि आपने जो है ना ये इन प्लेयर्स को लेना ही लेना है, इनको आप जो है ड्रॉप नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ आप उन प्लेयर्स को रिटेन कर रहे हो या फिर लॉयल्टी पॉइंट्स की तरफ जो है उनको खरीद रहे हो। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो बड़ा समझ से बाहर है कि उनको ऑक्शन में क्यों इतना महंगा खरीदा गया। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो अनसोल्ड गए फिर बाद में डायरेक्ट साइनिंग हो गई उनकी, ये क्या कैसा रूल है नहीं समझ में आ रहा। लेकिन लॉयल्टी पॉइंट्स इज देयर कुछ, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं उनका नाम, तो उनको खरीदना पड़ता ताकि वो आई बॉल इस लीग को मिले। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि आई बॉल की अब जरूरत है। आपके पास स्टीव स्मिथ आ रहा है भाई, आपके पास बैक्सवेल आ रहा है, तो आई बॉल की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए जी, बहुत लंबी हो गई। अब हम चलते हैं एक एक प्लेयर को देखते हैं कि जिसको पीएसएल ने लाइमलाइट दी है। सबसे पहला प्लेयर और ऑक्शन का सबसे महंगा प्लेयर फहीम अशरफ, 8.5 करोड़ का इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खरीद लिया। ये पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते थे और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खरीद लिया। अब आप लोग कमेंट में बताएं मुझे कि क्या फहीम अशरफ 8.5 करोड़ के बनते हैं या नहीं बनते। अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है नहीं बनते। 6 करोड़ यस, 8.5 करोड़ एक्सपेंसिव चाहिए। अब हम ज़रा यहाँ पर आ जाता है यार, मुझे ज़रा ना यहाँ पे खोलना पड़ेगा फेसबुक पे, क्योंकि ये ट्विटर पे ना पेजेस वो नहीं होते, बंद खोल करके मुझे खोलना पड़ेगा बार बार। यहाँ पे हम ज़रा फोटोज़ में चले लेते हैं। मैं कुछ भी कट नहीं कर रहा इस वीडियो में, ताकि हर चीज़ रॉ रहे, आप लोग को भी पता चले कि भाई मुश्किलात क्या आती हैं मुझे वाइल दिस वीडियो। और बहुत होमवर्क भी किया है मैंने इस वीडियो के लिए, और ऑप्शन भी मैंने देखा था लाइव, और साथ साथ जो है ये सब ढूंढने में भी ज़रा मुश्किल होती है मवाद। ठीक है जी, तो फ़हीम अशरफ अगले प्लेयर हैं। मैं बहुत खुश हूँ, अभी बाद मैंने बताई भी आपको। डेविड वार्नर 7.9 करोड़ के सेकंड हाईएस्ट ऑक्शन में प्लेयर बिके हैं ये, और मुझे लगता है कि ये पैसे थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन जो इनकी परफॉर्मेंसेस हैं पिछले पीएसएल में सही खेले, कप्तानी भी सही करी, और बिग बैश में कमाल 3-4 सेंचुरियाँ मारी है, तो 7.9 करोड़ बनता है। लेकिन मुझे फिर भी ओवरऑल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि 5-5.5 में ये बिकने चाहिए थे, क्योंकि ये इज़ नॉट अ प्रॉपर T20 प्लेयर है, वो उम्र का भी मसला है, एज भी हो गई है। अच्छा, अब एज वाला फैक्टर जो है ना, मैंने अब आप लोग बोलोगे स्टीव स्मिथ की भी तो हो गई, वो भी तो मार रहा है, ठीक है, लेकिन ऑक्शन में ना एज वाला फैक्टर ना ऑन पेपर देखा जाता है कि भाई ऑन पेपर इसकी एज कितनी है, इसका एक्सपीरियंस कितना है, क्या ये नाम कितना बड़ा है, आई बॉल मिलेंगी नहीं मिलेंगी, हर चीज़ जो है ना देख दुख के जो है ना पैसे लगाए जाते हैं। और फिर ऑक्शन में ये भी होता है कि 2 पार्टियां लड़ रही हैं, उसने 5.5 बोल दिया, वो 6 फिर 7, फिर वो बढ़ता गया। वैसे फ़हीम अशरफ में हमने देखा, और लाहौर में हमने देखा कि लॉयल्टी पॉइंट्स में उन्होंने हारिस रऊफ के ऊपर ऐसे खड़ा ही रखा कि भाई हारिस रऊफ तो कहीं नहीं जा रहा, हारिस रऊफ तो हम ही खरीदेंगे। तो एक ये भी मसला था। राइली रोसो लॉयल्टी पॉइंट्स ग्लैडिएटर कहीं नहीं जाने दिया उनको, 5.55 करोड़। अब मैं क्विक जाऊंगा, कमेंट में बताते रहिएगा कि आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर महंगा बिका या सही था, जो भी था, ठीक है, ताकि लंबी वीडियो ना हो। नेक्स्ट, मोहम्मद अली 2.15 करोड़।
हारिस रऊफ लाहौर कलंदर्स 7.6 करोड़, 7.6 करोड़, बताओ हारिस रऊफ। रावलपिंडी नसीम शाह, एंड वेरी 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 हैप्पी कि नसीम शाह मोहम्मद आमिर जो है ये बेहतरीन डो रावलपिंडी के लिए, और मोहम्मद आमिर जो रावलपिंडी के ही हैं, आज फाइनली जो है फाइनली वो रावलपिंडी से खेल रहे हैं। 8.65 करोड़ नसीम शाह। उसके बाद फिर कराची ने आजम खान खरीद लिया है 3.25 करोड़ का। एक प्रॉपर कीपर चाहिए था कराची को, आ चुका है। उसके बाद ये स्किप करें वेजेस, हाँ फरहान बेहतरीन साइनिंग, सियालकोट स्टेलियंस 5.7 करोड़, अभी सेंचुरी मारी है, वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स वी हैव राइट नाउ। उसके बाद फिर रावलपिंडी ने रिशाद हुसैन 3 करोड़, मेहरान मुमताज़ माय बैड 1.2 करोड़ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खरीद लिया है, पेशावर जल्मी से खेलते थे ये। आमिर जमाल 1.9 करोड़ पेशावर जल्मी। अराफात मिनाज 1.1 करोड़। उसामा मीर लाहौर के अंदर से खेलेंगे 3.5 करोड़, जबकि कराची से खेल चुके हैं, तो कराची वाला लाहौर जा रहा है। उसके बाद मुल्तान से भी खेल चुके हैं। जानदाद खान 2.5 करोड़, अच्छा बॉलर है, बड़ी साइनिंग है। एंड एज अ कराची किंग फैन आई एम हैप्पी, बड़ी साइनिंग है। अब लोग कह रहे हैं कि कप्तानी ये करेंगे अब, लेकिन मैं वार्नर के हक में हूँ। 5.85 करोड़ सलमान रियाज। फ़खर जमान लॉयल्टी पॉइंट्स 7.95 करोड़। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, फैसल अकरम कराची टू कोयटा 1.25 करोड़। डैडी मिचेल 8.05 करोड़, बेहतरीन साइनिंग है, बेहतरीन साइनिंग है रावलपिंडी की। डिटेल में बात करेंगे आगे। मैक्स ब्रायन ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 ज़बरदस्त प्लेयर 1.95 करोड़। ठीक है जी, तो ये कुछ बड़े नाम हैं जो हमने अभी देख लिए हैं। बाकी हम देखें तो भाई मोहम्मद आमिर आ जाते हैं 5.4 करोड़, और बैदशाह 2.7 करोड़। उसके बाद जो है और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, 2.2 करोड़ मोहम्मद हारिस बैक टू पेशावर जल्मी। नाफे 6.5 करोड़, ठीक है जी। हसीबुल्ला 1.1 करोड़। उसके बाद जी यहाँ देख लेते हैं जी, देखें आप, शाहिद अजीज़ 92.5 लाख। न्याजी 2.9 करोड़, हैदराबाद चलेगा, ये बड़ा बेहतरीन साइनिंग, अच्छा प्लेयर है। अब्दुल्ला फजल 67.5 लाख। चैपमैन बेहतरीन साइनिंग 7 करोड़ इस्लामाबाद यूनाइटेड। सियालकोट ने ये टर्नर खरीद लिया, बिग बैश में अच्छी परफॉर्मेंस इसकी 4.2 करोड़। शैम्पू बच्चा वसीम जूनियर 4.1 करोड़। उसके बाद फिर मीर हमजा 2.4 करोड़। एडम जैम्पा बैक टू कराची, वार्नर और जैम्पा गुड डुओ 4.5 करोड़। पीटर सिडल, मैं बहुत खुश हूँ इससे, क्योंकि बिग बैश में अच्छी परफॉर्मेंस थी। इनकी उम्र हो गई है, लेकिन ये वेरी वेरी गुड T20 स्पेशलिस्ट बॉलर है। 2.5 करोड़, ठीक है जी। शमसी 2.2 करोड़। तो भाई सियालकोट हैदराबाद ने जो है अपना पूरा फ़ायदा उठाया है, बीइंग अ न्यू फ्रेंचाइज, और उनका पैसा भी है तो उन्होंने फुल दबा के लगाया है। बाकी तफसील में हम बात करेंगे नहीं। एक अच्छी साइनिंग मुझे लगी है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ली है 1.1 करोड़। अभी पिछली दफ़ा आए नहीं थे ये पेशावर जल्मी की से इन्होंने खरीद लिया था इनको, समार जोसेफ को, लेकिन आई होप कि ये आए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो थोड़ा सिस्टम हिला सकते हैं, मतलब कि एंड टाइम पे, अब इसमें गोरे प्लेयर हैं, पाकिस्तानी प्लेयर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। गोरे प्लेयर एंड टाइम पे बोल देते हैं भाई हम नहीं आ रहे, किसी के सिक्योरिटी इशूज़ हैं, किसी की सीरीज चल रही, किसी की इंटरनेशनल ड्यूटीज़ है। तो आई होप कि PSL ने इस दफ़ा ये सॉर्ट कर लिया हो कि आप बिक चुके हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, आपका बाप भी आएगा PSL खेलने। क्योंकि अगर ये होता है ना, तो फिर तो भाई मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, लबुशेंग और ऐसे प्लेयर्स की जो न्यूज़ देकर आपने आई बॉल गैदर कर ली है, अब वो फिर मायूसी देने वाली बात है। अब आवाम को जो एक्साइटेड थे, एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। और ये भी ना हो कि भाई आधे PSL में चले गए, जैसे IPL में होता है ना भाई, प्रॉपर हो। अब ये सुनने में आ रहा है कि IPL और PSL साथ साथ होगा। अब ये समझ से बाहर है कि वहाँ पे आउट सीन ना हो कि वो कुछ प्लेयर हमारे वो ले लें, वहाँ ले लें। पर खैर देखते हैं। सियालकोट स्टील का स्क्वाड देखते हैं जी। स्टीव स्मिथ कप्तान होंगे, सुनने में यही आ रहा है। मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्ज़ा, अहमद दानियाल, साद मसूद, साहिबजादा फरहान, एश्टन टर्नर, शान मसूद कराची में नहीं है अब यह है सियालकोट में, ठीक है। आपका मैंने गलत बता दिया वैसे, शुरू वीडियो में अभी याद आया, शान मसूद नहीं है कराची में, शान मसूद है सियालकोट स्टेलियंस में। तब्रेज शमसी बेहतरीन स्पिनर है। पीटर सिडल ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर। एंड लेक्स लॉ शॉ, ये कौन है, आई हैव नो आइडिया। डिलानो नो आइडिया। जहाजिब सुल्तान नो आइडिया। जॉश फिलिप नो आइडिया। मोमिन कमर, अवेस सफ़र, ये लास्ट के 6-7 प्लेयर जो है ना, आई हैव नो आइडिया। लेकिन अगर हम बड़े नाम्स को देखें तो भाई स्टीव स्मिथ आई बॉल लाएगा, अच्छा प्लेयर है, कप्तानी भी अच्छी करेगा। सलमान मिर्ज़ा वेरी गुड फास्ट बॉलर, हमने देखा वर्ल्ड कप के अंदर। नवाज भी सही है, मैच विनर। और फरहान तो फिर फरहान ही है। तो आई थिंक आउट ऑफ 10 अगर मैं रेट करूँ इस स्क्वाड को, अ सॉलिड 7 आउट ऑफ 10 सियालकोट स्टेलियन, अच्छा स्क्वाड है। नेक्स्ट चलते हैं जी।
रावलपिंडी अभी तक नाम अनाउंस नहीं हुआ है, किट अनाउंस नहीं हुआ है, कलर थीम अनाउंस नहीं, इसलिए वजह से बहुत प्लेन और ब्लैक एंड वाइट इनकी थीम अभी है फिलहाल। और इन्होंने बताया है कि हम सून दे आर गोइंग टू अनाउंस द टीम नेम एंड किट क्या होगी, क्या कलर थीम होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा खुश हूं ना, वो ये है कि आमिर और नसीम ये डो जो है ना, ये बहुत तंग करने वाला है बाकी फ्रेंचाइजीज को। तो आमिर बैक इन होम साइड रावलपिंडी फर्स्ट टाइम। डैरिल मिचेल बेहतरीन साइनिंग है, ये कमाल खेलता है, हमने अभी अगेंस्ट इंडिया वाली सीरीज में भी देखा, बहुत अच्छी बारी खेली है, तो अच्छा नाम है। नसीम शाह, सैम बिलिंग्स लाहौर नहीं है अब, बाय बाय टू लाहौर कलंदर्स, पिंडी में आ चुके हैं। जेक फ्रेजर मैककर्क सॉलिड साइनिंग है, बेहतरीन साइनिंग है, इज अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक बैट्समैन। रिशाद हुसैन जबरदस्त स्पिनर है। जमान खान जबरदस्त एक्शन, T20 स्पेशलिस्ट। इवेंट्स नो आइडिया कौन है ये। यासिर खान, कामरान गुलाम मिडल ऑर्डर बैट्समैन सॉलिड। अहमद बट, आसिफ आफरीदी, डेन फॉस्टर बेहतरीन। अब्दुल्ला हफजल, फवाद अली, शाहजेब खान, आमिर खान, नो आइडिया ये लोग कौन है, लेकिन अब आइडिया हो जाएगा जब हम इस PSL में इन सब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे। लेकिन आउट ऑफ 10 अगर आप मुझसे पूछे तो मैं बोलता हूँ कि सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। यस 9 आउट ऑफ 10। मोहम्मद रिजवान भी हैं, कप्तानी है, डेरिल मिचेल, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह बॉलिंग साइड भी स्ट्रॉन्ग है, स्पिनर रिशाद हुसैन भी हैं, मैककर्क बड़ी बारी खेल गया, डेरिल मिचेल बड़ी बारी खेल गया, कमाल है। लास्ट ओवर में अगर मैच फंस गया तो जमान खान भी है इनके पास फुल पैकेज स्क्वाड है। अ सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। और पिंडी बहुत कमाल करी है यार, ये पिंडी ने बहुत अच्छे प्लेयर उठाए। कराची किंग्स माय फेवरेट टीम, हसन अली, अब्बास आफरीदी, मोइन अली, खुशदिल शाह, साद बेग। बाय द वे साद बेग से मैं मिला था इमरान खान के कॉन्सर्ट में, ये डर गए थे, उनको लगा कि मैं वहाँ के कोई मैनेजमेंट का बंदा हूँ, तो वो घबरा गए। मैंने बोला नहीं भाई, मैं आपका फ़ैन हूँ, थैंक यू सो मच फॉर एवर यू आर डूइंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम और कराची किंग्स। तो खुश हो गए थे वो, तो अच्छा लगा। डाउन टू अर्थ बंदा है, बहुत ही सिंपल सा गाय है। डेविड वार्नर, आजम खान, आगा जानी, शाहिद अजीज, मीर हमजा, लॉयल्टी पॉइंट्स, एडम जेम्पा, हमजा सोहेल, आकिब इलियास, खुजैमा तनवीर, जॉनसन चार्ल्स, गुड साइनिंग। मोहम्मद वसीम, एहसानुल्लाह एंड रिजवानुल्लाह। आई थिंक इसको भी मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10। बैलेंस है, बड़ी बारी खेलने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं। डेविड वार्नर इज देयर, जॉनसन चार्ल्स है, लेकिन जॉनसन चार्ल्स की कंसिस्टेंसी नहीं है। सेम गोज टू डेविड वार्नर। कीपर आ चुके हैं जो हमें ज़रूरत थी, लेकिन आजम खान की बैटिंग हम सबको पता है फ्लॉप है, इतनी कोई परफॉर्मेंस आई नहीं है। खुशदिल शाह को मानते हैं एक बेहतरीन मिडल ऑर्डर बैट्समैन कराची के मैनेजमेंट, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक उन्होंने कोई बहुत बड़ी इनिंग खेली नहीं है, तो आई होप कि इस PSL में वो खेलें। मोइन अली अच्छा ऑलराउंडर है, एक्सपीरियंस है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में है इस वक्त। बाकी हसन अली इज़ वेरी गुड, अब्बास अफरीदी इज़ वेरी गुड। आगा जाने के लिए मैं बहुत खुश हूँ, अगर कैप्टन होते तो फिर सोने पे सो आ गए। बैटिंग एंड कैप्टनसी इज ऑल्सो देयर। एडम जैम्पर इज़ अ वेरी गुड साइनिंग इज वेल, और अब डेविड वार्नर भी हैं, तो उनकी डुओ पार्टनरशिप भी चलेगी इस टीम में। 7 आउट ऑफ 10 आई थिंक बैलेंस स्क्वाड है। हैप्पी एज अ फैन, आई एम हैप्पी। बाकी ऑब्वियसली जो आउट क्लास परफॉर्मेंस देगा तो 7 आउट ऑफ 10 जो है 10 आउट ऑफ 10 भी हो सकती है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट में है वी हैव लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स जो है शाहीन शाह अफरीदी, सिकंदर रजा, लॉयल्टी पॉइंट्स। अब्दुल्ला शफीक लॉयल्टी, मोहम्मद नईम लॉयल्टी, मुस्तफिजुर रहमान IPL से आ गए PSL में, अच्छी साइनिंग, बेहतरीन फास्ट बॉलर, और फास्ट बॉलर पैकेज बहुत सॉलिड है लाहौर के पास। शाहीन है, हारिस है, मुस्तफिजुर रहमान है, और आपका जो है उसामा मीर स्पिनर में आ गए, सिकंदर रजा स्पिनर में आ गए, फ़खर जमान लॉयल्टी पॉइंट्स, और बैद शाह अच्छी साइनिंग है, बेहतरीन साइनिंग है। बैद शाह हसीबुल्ला इज़ वेरी गुड साइनिंग, तो बैद शाह हसीबुल्ला बहुत अच्छी साइनिंग, वेरी नाइस। मोहम्मद फारूक, ये शनंका भी ले लिया इन्होंने भाई, शनंका भी सॉलिड है। और बाकी जो है यंगस्टर्स हैं, और फिर एक मोटी, क्या खूबसूरत साइनिंग है, गुदकेश मोती, तैयब ताहिर इज ऑल्सो देयर, हुसैन तलत इज ऑल्सो देयर, आसिफ अली, बहुत सारे पेशावर जलमी के प्लेयर्स उन्होंने पिक कर लिए। तो ये तो मुझे लग रहा है कि सॉलिड 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 स्क्वाड है यार ये तो। 8 आउट ऑफ 10 में बोलूंगा, एक पॉइंट नीचे गिराएंगे पिंडी की टीम से, लेकिन तगड़ी टीम है भाई, तगड़ी टीम उठाइए। मिड ऑर्डर बैट्समैन भी हैं, ओपनर्स भी सॉलिड हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, लास्ट ओवर ड्रामा वाले बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स इज ऑल्सो देयर। गोरा पार्टी में भी बड़े अच्छे नाम हैं, सिकंदर रजा, आपका शनाका मोती, मुस्तफिजुर रहमान, फ़खर जमान इज ऑल्सो देयर। बड़ी बारी खेले तो गेम ही ख़त्म कर देते हैं। तो आई थिंक लाहौर है भाई, लाहौर है, और गुड साइनिंग, इसको मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट वी हैव यूनाइटेड, इस्लामाबाद यूनाइटेड, और कप्तान सुनने में आ रहा है कि अब आगाजानी नहीं है, तो अब शदाब होंगे, शदाब भी थे पहले।
और यहाँ पे भी पैसे भी लिखे हुए हैं, तो आप पैसे, मैं जजमेंट तो नहीं दूंगा यहाँ पे पैसों की, लेकिन आप दे दिएगा, क्योंकि बहुत सारे ड्रामा जो है क्रिएट हो रहा है, स्पेशली माद वसीम पे कि 2.2 करोड़ का क्यों खरीद लिया, और ये इनके एडमिन ने बिकॉज ऑफ जो जो मसले चल रहे हैं प्राइवेट, उनके पर्सनल, उनकी फर्स्ट वाइफ जो वीडियोस डाल रही है और जो भी मसले हो रहे हैं, उसकी वजह से जो है उन्होंने, एडमिन ने कमेंट कर दिया पीएसएल के पोस्ट पे और लिख दिया कि वी डोंट वांट हिम, चले जो ऐसे कुछ पोस्ट पे कमेंट था, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो आई डोंट थिंक सो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है और जो एडमिन है उसको, ये अनप्रोफेशनलिज्म है, ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हो गया है, पब्लिक हो गया है, बातें बन रही हैं सोशल मीडिया पे, और अब मुझे लग नहीं रहा कि माद वसीम अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ खेलेंगे, गॉड नोस। शदाब खान, फ़हीम मशरफ, एक्सपेंसिव पूरे पीएसएल के ऑक्शन के प्लेयर उनके पास है। मार्क चैपमैन है, डेवन कॉनवे, बेहतरीन साइनिंग, आई लव दिस गाय मैन, फैंटास्टिक ओपनर। वसीम जूनियर, इमाद वसीम, समीर मिनाज, मैक्स ब्रायंट, मिरान मुमताज, हैदर अली, हैदर अली कराची से आप आ चुके हैं इस्लामाबाद में। आंद्रे गोस, इनकी बैटिंग जो है चली नहीं इस T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन ये बहुत अच्छे ओपनर हैं, ये यूएसए के प्लेयर हैं और बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और पीएसएल में मुझे लगता है कि चलेंगे। सलमान इरशाद, रिचार्ड गिल्सन, मोहम्मद हुसैन एंड दीपेंद्र सिंह एरा, ये कौन है, हैव नो आइडिया, समीन गुल एंड हमजा सज्जाद। ओवरऑल आई थिंक मैं देखूं तो ये भी जो है 7/10 है। आई डोंट थिंक सो कि ये पिंडी से अच्छी है, ना सियालकोट से अच्छी है और ना ही लाहौर से अच्छी है, तो कराची और इस्लामाबाद को मैं थोड़ा थोड़ा दूंगा, तो आई थिंक या 7/10, सियालकोट और कराची और इस्लामाबाद बैलेंस है, लेकिन सियालकोट थोड़ा सा ऊपर है, 7/10 मेरी तरफ से। नेक्स्ट चलते हैं भाई कोयटा, और कोयटा और हैदराबाद की जो टीम है उन्होंने प्रॉपर पोस्ट डाला नहीं है आपका ट्विटर पे या फिर कहीं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, तो हम इस वेबसाइट पर आ चुके हैं, इस वेबसाइट में प्रॉपर डिटेल में लिखा हुआ है, तो हम चले जाते हैं जी कोयटा ग्लैडिएटर्स पे, और फिर एंड में हम डिटेल में बात करेंगे माय सेकंड फेवरेट फ्रेंचाइज हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन। कोयटा रिटेन एंड डायरेक्ट साइनिंग के अंदर उन्होंने अबरार अहमद को 7 करोड़ के लिए खरीद लिया है, उस्मान तारिक 5.6 करोड़, हसन नवाज 3.92 करोड़, सैमुल हुसैन 0.84 करोड़ एंड स्पेंसर जॉनसन डायरेक्ट साइनिंग है, इस पर कोई पैसे लिखे हुए नहीं है। ब्राउड एट द ऑक्शन, मतलब कि ऑक्शन में जो प्लेयर खरीदे हैं वो हैं राइली रोसो 5.55 करोड़, फैसल अकरम 1.25 करोड़, अरफत मिनाज, जहानदाद खान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, वसीम अकरम है, वसीम अकरम जूनियर, अच्छा माय बैड, वसीम, मैं हिल गया, वसीम अकरम कहाँ से आ गए, खान जेब, बिस्मिल्लाह खान, साकिब खान, ब्रेट हैम्पटन, सैम हार्पर, बीवन जैकब, साउथ शकील कैप्टन होंगे, बैन डर्मर्ट, टॉम करन अच्छा साइनिंग है यार, टॉम करन अच्छा साइनिंग है, और आई थिंक ये भी जो है ना 7/10 ही है, ये इतना कोई खास सा स्क्वाड है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ये पीएसएल में टॉप 4 में या फिर सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे, लेकिन वही वाली बात है कि यू नेवर नो, रायली डोसो की फॉर्म लग जाए, बैक टू बैक सेंचुरीज हो जाए, तब तुम गेम खेल लेता है वो, तो फिर 7/10। अब हम चलते हैं भाई हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स में, जो लास्ट फ्रेंचाइज है, फिर डिटेल में बात करेंगे। ये फ्रेंचाइज ऐसी है जिसने पीएसएल को यहाँ पे जो था आ गई थी ना, अब इन्होंने उसका 2% और ऊपर ले गया है। सियालकोट स्टेलियंस, पिंडी ने अपना काम किया, लेकिन ह्यूस्टन और किंग्समैन ने जो अपना काम किया है वो तबाही काम किया है। अगर हम बात कर ले डायरेक्ट साइनिंग की, ऑक्शन में प्लेयर्स खरीदने की, किट की, आपका इवेंट कराने की, हैदराबाद के लोगों के लिए कमाल काम कर रहे हैं, लोगो एवरीथिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग टॉप नॉच। एज अ फैन आई एम हैप्पी कि पीएसएल को एक ऐसी अच्छी फ्रेंचाइज मिली कि जिसपे लोग देख सकते हैं यार ये टॉप नॉच है, ये आईपीएल के लेवल तक की फ्रेंचाइज बन सकती है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी डायरेक्ट साइनिंग स्लैश रिटेन्ड में कौन है। साइम अयूब 12.6 करोड़, अब तक के महंगे तरीन प्लेयर हैं ये पीएसएल 2026 के, लेकिन ऑक्शन में नहीं थे, ये डायरेक्ट साइनिंग है, दैट्स वाई मैंने फ़हीम अशरफ का नाम लिया। आकिब जावेद, मां सदाकत, मार्नस लबुशेंग डायरेक्ट साइनिंग है, इनके पैसे अभी तक बताए नहीं है। उस्मान खान 4.62 करोड़। ब्राउड एट द ऑक्शन, यहाँ पे जो है मैक्सवेल नहीं है, मैक्सवेल इज ऑल्सो देयर, सो मैक्सवेल नहीं है। मोहम्मद अली, कुशल परेरा, मोहम्मद इरफान खान, हुसैन खान, शयान जहांगीर, ऑटिनिल बाटमैन, हम्माद आसम, बड़ा खुश हूँ मैं, बहुत पुराना नाम लेकिन अच्छी बात है, और साथ ही साथ मैं बहुत खुश हूँ शर्जील के लिए, तो शर्जील और साइम अयूब ओपन करेंगे हैदराबाद के लिए, क्या बात है यार। 1 डाउन आएंगे लबुशेंग, उसके बाद फिर मैक्सवेल, बेहतरीन यार, टॉप 4 बहुत सॉलिड है। रायली मेरेदित भी है भाई इनके पास, क्या बात है। शजील खान, आसिफ महमूद, हुनैन शाह, रिजवान महमूद, साद अली, तैयब आरिफ। और अगर हम इनकी पिक्चर को देख लें ज़रा, तो ये देखें आप
कितने बड़े बड़े नाम है, एक्सपीरियंस है। कुशल परेरा इज ऑल्सो देयर, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सॉलिड है, ओपनर टॉप फोर सॉलिड है। आपका इरफान खान नियाजी बेहतरीन फील्डर, और जब जरूरत होती है मिडिल ऑर्डर बैटिंग की तो उसमें भी इज ऑल्सो देयर। रायली मेरेदिथ इज ऑल्सो देयर। उस्मान खान की इनके पास है, अभी T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी। शर्जील खान खेल जाए तो कमाल ही कर देते हैं, बड़ी बारी खेलने के हैं। साइम अयूब स्टाइलिश प्लेयर, नो लुक शॉट। उसके बाद फिर मैक्सवेल भी आ गए इनके पास। तो भाई ये जो लिखा है ना इन्होंने अपने पोस्ट में कि हैदराबाद किंग्समैन क्लास ऑफ 2026, तो सही लिखा है। दिस इज अ प्रॉपर 9.5 आउट ऑफ 10 स्क्वाड भाई। कमाल कर रही है भाई ये फ्रेंचाइज, कमाल कर रही है। द कलर थीम, द लोगो, द किट, एक एक करके जो न्यूज अनाउंसमेंट, द इवेंट, ड्रोन शॉट जो इनके करे हैं, ड्रोन ड्रामा जो किया उन्होंने वहां पे भाई। फैंस तो सातवें आसमान पे होंगे खुश, मतलब खुश तो छोटा वर्ड है, बेहद खुश भी छोटा वर्ड है भाई। चप्पड़ फाड़ खुश हैं वो। मैक्सवेल साइन कर लिया भाई इन लोगों ने, क्रेजी कर दिया भाई, क्रेजी। तो भाई ये देखें आप, PSL ने पोस्ट भी डाल दिया, द बिग शो इज हेडिंग टू हैदराबाद, वेलकम ग्लेन मैक्सवेल PSL। कमाल कर रहे हैं यार, मजा आ जाएगा इस PSL में। तो भाई ये था मेरा रिव्यू ऑन द PSL ऑक्शन 2026, डायरेक्ट साइनिंग एंड फ्यू ऑफ द बिगेस्ट नेम्स in T20 cricket, franchise cricket, or very very much excited to see Salman Ali in Karachi Kings, David Warner in Karachi Kings. Super duper happy with Hyderabad Kingsmen for Maxwell, Saim Sharjeel opening, and then Labuschagne, Sialkot में Steve Smith, one of my favorite batsmen. मज़ा आएगा। अब मैं जा रहा हूँ पानी पीने, क्योंकि बहुत भूल लिया, पानी प्यास लग गई मुझे। सॉरी फॉर द लॉन्ग वीडियो, बट क्या करें, फ्रेंचाइज बढ़ गई है यार। बात करेंगे डिटेल में तो फिर अरे बड़ी बातचीत होगी, वहाँ पे भी हो रही है, हमें भी करनी पड़ेगी, लंबी वीडियो बनेगी। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो, मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो कमेंट सेक्शन इज देयर फॉर यू, कमेंट करके बताइएगा मुझे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और T20 वर्ल्ड कप सुपर हिट पाकिस्तान पहुंच चुका है भाई, फिंगर क्रॉस।